मार्कस ऑनरेलियस का संक्षिप्त ध्यान। यह मार्कस ऑनरेलियस के मेडिटेशंस का सारांश है। अगर आप मेडिटेशंस समझना चाहते हैं पर पढ़ना नहीं, या बस पुनर्विचार चाहते हैं, तो यह आपके लिए है। मेडिटेशंस मूलतः 19 साल की अवधि में लिखे गए विचारों की एक स्क्रैपबुक है। यह क्रमबद्ध नहीं है और खुद को दोहराता है, क्योंकि विचार लेखक को अलग अलग समय पर आए। आपको मेडिटेशंस को दुनिया की कार्य प्रणाली बताने वाली विज्ञान की किताब की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसे मानसिक तकनीकों के रूप में पढ़ें जो शांत और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करें। यह रोमन साम्राज्य के बोझ तले एक ऐसे व्यक्ति की डायरी थी जो अच्छा बनने के लिए संघर्षरत था। मैंने उनके विचारों की व्याख्या और पुनर्व्यवस्था की है, पर उन्हें सजाने की कोशिश नहीं की। 1. जब आप निर्दयता का सामना करें, किसी से बुरा व्यवहार या आलोचना मिले, तो या तो वह व्यक्ति सही है, जिस स्थिति में आपको शिकायत का हक नहीं, या वे गलत हैं, इस मामले में वे भ्रमित हैं और बस गलती कर बैठे हैं। याद करें कि आपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं और उनके लिए दया महसूस करें। उन्हें बताएं कि वे कहाँ गलत हुए, पर प्यार से, न कि बुराई से। दिल में नफरत या दर्शकों को प्रभावित करने के लिए उनसे सीधे बात करें। अगर यह काम न करे तो सोचें कि प्रकृति ने हमें इस दोष से निपटने के लिए क्या दिया है। उदाहरण के लिए, निर्दयता के विरोध में उसने हमें दया दी। इसका उपयोग करें और देखें क्या होता है। बहुत कम लोग आपके प्रति लगातार निर्दयी रह सकते हैं अगर आप उन्हें निरंतर दया दिखाएं। कोई कुछ भी कहे या करे, मेरा काम अच्छा बने रहना है। अगर आपने किसी अविश्वसनीय व्यक्ति पर भरोसा किया तो खुद को कोसें, गलती आपकी है। जान लें कि दुनिया में अविश्वसनीय, बुरे और यहां तक कि दुष्ट लोग भी मौजूद हैं। उनसे न मिलने की उम्मीद करना मूर्खता है। खुद से कहें, मैंने उनमें से एक का सामना किया। ऐसा कभी कभी होता है। याद रखें, लोगों की बुराई तभी आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाती है जब आप बदले में बुराई करते हैं। आपका काम अच्छा बने रहना है और उनकी बुराई को आपको बदलने न देना। सबसे उत्तम प्रतिशोध है अपने दुश्मन जैसा न बनना। ध्यान रखें, सब कुछ आपकी व्याख्या पर निर्भर करता है। सब कुछ व्याख्या है। एक उदाहरण है जो मार्कस ऑनरेलियस, एक निंदक दार्शनिक, से उद्धृत करते हैं। वे कहते हैं कि यह शाब्दिक रूप से सच नहीं है, पर एक उपयोगी मानसिक सहारा है। अगर आप इसे सही तरह से लें तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में शानदार नतीजों के साथ लागू कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, चीजें आपको कैसे प्रभावित करती हैं, यह आपके मन की व्याख्या से तय होता है, न कि बाहरी चीजों से। जो भी हो, आप उसकी व्याख्या चुन सकते हैं, तो चुनें कि आप हानि महसूस न करें और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर बारिश हो तो आप मौसम पर गुस्सा हो सकते हैं और कपड़ों पर पानी से परेशान हो सकते हैं, या फिर आप जीवित होने और ऐसी संवेदनाओं को महसूस करने की क्षमता के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप इन संवेदनाओं को महसूस करने में सक्षम हैं। कितना आसान है हर परेशान करने वाले या अनुपयुक्त विचार को दूर करना और मिटा देना, और तुरंत पूर्ण शांति में हो जाएं। अतः चीजों को सकारात्मक रूप से देखने के लिए मन पर नियंत्रण पाएं। अंततः आप वही हैं जो आप निरंतर सोचते हैं, इसलिए सावधानी से विचारों को चुनें। आपका मन उन विचारों का रूप लेगा जो आप अक्सर रखते हैं, क्योंकि मन इन छापों से रंगा जाता है। इस बिंदु पर आपका मन आपके शरीर और संवेदनाओं से श्रेष्ठ होना चाहिए। आपके पास एक शरीर और एक मन है। आपका मन आपकी तार्किक क्षमता, अन्य जानवरों पर आपका लाभ है। प्रकृति का अनुसरण करना, यानी इसे पहचानना और प्रकृति के उपहारों का उपयोग करना। आप गहराई से जानते हैं क्या करना चाहिए, फिर भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। जब आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं पर नहीं करते, तो शरीर ने कोई बहाना दिया है। दर्द, नींद, बुखार, भूख की कमी को अपने व्यवहार को बदलने न दें। जब ऐसी बातें परेशान करें, खुद को याद दिलाएं, मैं दर्द को हावी होने दे रहा हूं। जब आप इन संवेदनाओं के आगे झुकते हैं तो मन को शरीर का गुलाम बना देते हैं, जो दुख और अंतहीन पीड़ा की ओर ले जाता है। अपने मन पर नियंत्रण पाएं। नियंत्रण पाकर ही आप सद्गुणी कार्य कर सकते हैं, और सद्गुणी कार्यों से ही सच्ची खुशी, यूडाइमोनिया, मिलेगी। एक बार तर्क का पालन शुरू करें तो अंतर रात दिन का होगा। 10 दिनों में आप देवता लगेंगे, उन्हें भी जिन्हें आज आप पशु लगते हैं, अगर आप सिद्धांतों और तर्क की पूजा पर लौटें। इसे ध्यान में रखते हुए
सजग रहें और सोच समझकर कार्य करें। अक्सर हम ऑटो पायलट पर जीते हैं, ज्यादातर काम बिना सोचे करते हैं। बस अब बहुत हुआ। कोई बेतरतीब कार्य नहीं, सब कुछ सिद्धांतों पर आधारित हो। बिना उद्देश्य के न भटकें, सोच समझकर कार्य करें। अपने मन को ऐसे देखें जैसे किसी और के मन को देख रहे हों। हर मामले में पूछें कि आप अपने मन को किस ओर लगा रहे हैं। आप कैसी आत्मा प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या आप बच्चे, निरंकुश या पशु की तरह व्यवहार कर रहे हैं? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यदि आप अपने कर्मों पर नियंत्रण रख सकें तो जीवन सुखमय होगा। यदि आप अपने मन की गति नहीं देखते तो आप दुखी रहेंगे। आप कभी भी अपने मन में जाकर बाहरी घटनाओं से शांति पा सकते हैं, पर ऐसा संक्षेप में करें। दुनिया से दूर न भागें। मानव सहयोग के लिए जन्मा है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। क्रोध, घृणा या समाज में बदलाव लाने की कोशिश न छोड़ें। सभी को एक माने तो दूसरों की मदद आनंद बन जाती है। लोगों की गलतियों पर भी उनके प्रति स्नेह रखना सीखें। समझें कि वे भी मनुष्य हैं। हम सब गलतियां करते और अंततः मरते हैं। उन्होंने जो भी किया वास्तव में आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई। एक और सुझाव है, आसपास के लोगों के अच्छे गुणों पर ध्यान देना। हम सभी में अलग अलग गुण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विभिन्न क्षमताएं और प्रतिभाएं, उन्हें ध्यान में रखकर आप उनके बारे में बेहतर सोचेंगे। जब हौसले की जरूरत हो तो आसपास के लोगों के गुणों पर ध्यान दें। किसी की ऊर्जा, किसी की विनम्रता, किसी की उदारता, इन विचारों को हमेशा याद रखें। 6. अपने बारे में आपकी राय किसी अजनबी की राय से ज्यादा मायने रखती है। हैरानी की बात है, हम खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पर दूसरों की राय को अपनी राय से ज्यादा महत्व देते हैं। यह अहंकार का उपदेश नहीं, बल्कि याद दिलाना है कि लोगों की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना वही करें जो सही लगे। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों। हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। और भी बुरा है जब हम उन लोगों की प्रशंसा चाहते हैं जिनका हम खुद सम्मान नहीं करते। सोचिए, तिरस्कार योग्य लोगों की प्रशंसा चाहना। प्रशंसा से अधिक चिंतित न होने के लिए मार्कस ऑरेलियस सुझाव देते हैं कि हम सोचें कि इससे वास्तव में क्या फर्क पड़ता है और बड़े परिदृश्य में इसकी नगण्यता पर विचार करें। इस तरह की दुनिया में प्रसिद्ध बेकार है। इस सब से उनका निष्कर्ष है कि हमें ईमानदार और सीधा होना चाहिए। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, या खुद को वह दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हम नहीं हैं। हमें अलंकारिक भाषा और चापलूसी से बचना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही सुधार के लिए खुले रहें। आत्मछल में रहने की तुलना में सुधार किया जाना बेहतर है। अपना मत बदलने को हार या मजबूरी न समझें। यह एक स्वतंत्र और उदात्त कार्य है यदि सबूत आपके विरुद्ध हों। लेकिन सामाजिक दबाव या दूसरों को खुश करने के लिए अपना मत न बदलें। याद रखें, अपना मत बदलना और सुधार स्वीकार करना भी स्वतंत्र कार्य है जो आपकी इच्छा, निर्णय और विचार पर आधारित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सभी की आजादी को संजोएं। दूसरों की अभिव्यक्ति सहना सीखें। अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अप्रिय सत्य सुनें, लोगों को समझें और उनकी स्थिति में खुद को रखें। दूसरों की बात ध्यान से सुनें और वक्ता के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। कानून के तहत सभी के अधिकारों को समान रूप से बनाए रखें। मैंने समान कानूनों वाले समाज की कल्पना की जहां शासक नागरिकों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। याद रखें कि सत्ता भ्रष्ट करती है। सत्ता से उत्पन्न दुर्भावना और पाखंड को पहचानें, खासकर अच्छे परिवारों के लोगों में। यदि आप सत्ता में हैं तो इसे याद रखें और खुद को नियंत्रित करें। निरंकुश बनने का विरोध करें। सावधान रहें कि आप सीजर न बन जाएं। ऐसा होना आसान है। दर्शन द्वारा आदर्श माने गए व्यक्ति बनने के लिए संघर्ष करें। इसे ध्यान में रखते हुए आत्मसम्मान बनाए रखें। हर कार्य में पूछें, क्या यह आत्मसम्मानजनक है? क्या मुझे पछतावा होगा? ऐसी बातें न कहें जिन पर आप वास्तव में विश्वास नहीं करते।
किसी वादा तोड़ने, आत्मसम्मान खोने या किसी से नफरत करने वाली चीज को फायदेमंद न समझें। गुस्से में याद रखें, भावनाओं में बहना मर्दानगी नहीं। शिष्टता और दया ही इंसान को परिभाषित करती है। इन गुणों वाले व्यक्ति में ताकत और साहस होता है, न कि जो क्रोध और असंतोष के अधीन हो। किसी का न तो अत्याचारी बनो और न ही गुलाम। और जो भी हो, शिकायत करने से बचें। बिना शिकायत किए अपना काम करो। अगर काम कर सकते हो तो करो, शिकायत मत करो। अगर नहीं कर सकते तो मदद मांगो, शर्माओ मत, पर शिकायत भी मत करो। अक्सर जीवन में बाधा ही रास्ता होती है। कुछ बुरा हो तो कहो, ठीक है, इससे कौन से नए अवसर खुलते हैं। किसी घटना की आपकी व्याख्या कैसे आपको प्रभावित करती है, यह पहचानने के साथ साथ आप एक कदम आगे बढ़कर सोच सकते हैं कि यह आपको कैसे लाभ पहुंचा सकती है। मन हमारे कार्यों में आने वाली बाधाओं को अपने अनुकूल बना लेता है। कार्य में बाधा कार्य को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा होता है वही रास्ता बन जाता है। यह एक मानसिक सहारा है, क्योंकि अगर आप चाहते तो अपनी कार खुद ही खराब कर देते। लेकिन अब जब ऐसा हो गया है तो सोचें कि इससे क्या अच्छा हो सकता है। बाधा का मार्ग बनना यह मानना है कि हर घटना नई संभावनाएं लाती है, और जब कुछ बुरा हो तो अच्छा कहकर नए अवसर खोजना शिकायत करने की तुलना में जीने का एक बेहतर तरीका है। इसे समझाने वाला जोको विलिंग का एक अच्छा वीडियो नीचे दिए लिंक में है। मार्कस ऑरेलियस ने ऐसे मानसिक सहारों का बहुत उपयोग किया। ध्यान को जीवन को सरल बनाने के लिए व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक युक्तियों की श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। ऐसी मानसिक आदतें आपको मुस्कुराने और खुश रहने देती हैं, भले ही कुछ परेशान करने वाला हो। इसे ध्यान में रखते हुए समझें कि प्रतिकूलता प्रकृति का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके अस्तित्व के प्रति उदासीन है। यह आप पर ऐसी चीजें फेंकेगा जो आपकी दुनिया हिला देंगी। इसे जैसा है वैसा स्वीकार करें। कठिनाइयां, असफलताएं और यहां तक कि त्रासदियां भी जीवन का हिस्सा हैं। वे जीवित होने के अर्थ का भी हिस्सा हैं। हर कोई उन्हें अनुभव करेगा। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि चूंकि ये घटनाएं ईश्वर या नियति के हाथ में हैं, आपको इनके न होने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जब ये हों तो आप में इन्हें सहन करने का चरित्र बल हो। क्यों न प्रार्थना करें कि आप इन चीज़ों से न डरें, न चाहें, न शोक करें, बजाय इसके कि वे हों या न हों। यह आपका ध्यान उस पर केंद्रित करता है जो आपके नियंत्रण में है, यानी सभी आघातों को सहने के लिए चरित्र की दृढ़ता, न कि भाग्य के नियंत्रण में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर। और जब वे घटित होती हैं, उस चट्टान की तरह बनो जिस पर लहरें लगातार टकराती हैं। वह अडिग खड़ी रहती है और आसपास के पानी के क्रोध को शांत करती है। लेकिन वह इसे और आगे ले जाते हुए बताता है कि कठिनाइयों से ही हम मजबूत होते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हुआ। नहीं, यह सौभाग्य है कि ऐसा हुआ और मैं इससे अप्रभावित रहा। जीवन में एक विडंबना है कि ये कठिनाइयां ही हमें खुद को परखने और मजबूत बनने का मौका देती हैं। हर दुखद घटना में याद रखें कि यह दुर्भाग्य नहीं, बल्कि इसे बहादुरी से सहना सौभाग्य है। वह कहते हैं कि ज्यादातर सब कुछ पहले भी हो चुका है। ब्रह्मांड हमेशा बदलता रहता है, पर सूरज के नीचे कुछ नया नहीं है। आप जो चुनौतियां झेल रहे हैं, दूसरों ने भी उनका सामना किया है। समाज और तकनीक बदल गई है, पर मानव स्वभाव वही है। साथी धोखा दे, दोस्त विश्वासघात करे या तरक्की न मिले, ये सब मानवता ने हमेशा से अनुभव किया है। गुस्सा या आघात महसूस करने के बजाय छोटी बातों को जाने दें और असल में क्या मायने रखता है उस पर ध्यान दें। अनुपात की भावना रखें। यह ऐसी चीजों से निपटने में मदद करेगा जो होता है। उन्हें याद करें जिन्होंने पहले इसे झेला और आक्रोश महसूस किया, और अब वे कहाँ हैं। क्या आप ऐसे बनना चाहते हैं या इन हमलों से बचकर उनका सदुपयोग करना चाहते हैं? क्योंकि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे कच्चे माल की तरह मानें। ध्यान दें और अपेक्षाओं पर खरा उतरें। याद रखें, हम महत्वपूर्ण चीजों से जुड़े हैं। हमारा काम उन चीजों से है जो वास्तव में मायने रखती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक रहें और सामने की चुनौतियों से निपटें।
लक्ष्यहीनता और विचलन छोड़ें। निर्णय के बाद दृढ़ प्रतिबद्धता और फोकस बनाए रखें। शांति चाहते हैं तो कम काम बेहतर तरीके से करें। अपने जीवन का अंतिम कार्य समझकर हर काम करें। लक्ष्यहीनता छोड़ें। भावनाओं को बुद्धि पर हावी न होने दें। अनावश्यक विचारों से मुक्त हों। भावनाओं को भविष्य में न भटकने दें। व्यर्थ चिंताएं न करें। उन्हें नियंत्रित कर वर्तमान पर केंद्रित करें। सामने के काम को अंतिम समझकर करें। कल्पनाओं को मिटाएं। कठपुतली की तरह न हिलें। खुद को वर्तमान तक सीमित रखें। कठिन अभ्यास से वो भी सीख सकते हैं जो अभी असंभव लगता है। किसी भी कार्य के लिए पूछें, मैं इससे क्यों नहीं सह सकता। जवाब देने में आपको शर्म आएगी। अपरिवर्तनीय विशेषताओं पर ध्यान न दें। असंभव की चाह न रखें। अपने वश के सद्गुणों पर ध्यान दें। ईमानदारी, गरिमा, सहनशीलता, संयम, धैर्य, सादगी, गंभीरता, उदारता। सही काम करने पर ध्यान दें और विरोध का सामना करने को तैयार रहें। अगर सही नहीं है तो मत करो। अगर सच नहीं है तो मत कहो। झूठ न बोलें, अन्याय न करें। लोगों की मान्यता की चिंता न करें। अच्छा काम करें पर बदले की उम्मीद न रखें। कर्म ही फल है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुद के पुरस्कार और अच्छे जीवन की राह क्या है? सच्ची खुशी है एक निस्वार्थ काम से दूसरे की ओर बढ़ना। सद्गुण से काम करें, लोगों की प्रतिक्रिया से निरपेक्ष रहें और दूसरों के बुरे कामों से विचलित न हों। पूर्ण परिणाम की आशा न करें। छोटी प्रगति से संतुष्ट रहें और अच्छे काम का प्रयास करें। यदि आपका लक्ष्य हमेशा अच्छा करना है तो बाधाओं के बावजूद आप उस लक्ष्य में सफल हैं। महत्वाकांक्षा यानी अपनी खुशी को दूसरों के कहने करने से जोड़ना। विवेक यानी अपनी खुशी को अपने कर्मों से जोड़ना। अधिकार में होने पर अच्छे कामों के लिए भी आपसे नफरत हो सकती है। महत्वपूर्ण है कि तारीफ की चाह में सही मार्ग से न भटकें। राजा का कर्तव्य है अच्छा करना और आलोचना सहना। खुद को सिखाएं कि सिर्फ अच्छा करने की इच्छा रखें, दूसरों को रोकने न दें। इसे ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य निभाओ और कायरता से घृणा करो। जीवन में सीधे खड़े रहो, दूसरों पर निर्भर मत रहो और बिना डर कर्तव्य निभाओ। झूरी के सज्जनों, बात यह है, जहां कोई व्यक्ति खुद को तैनात करने का फैसला करता है या जहां उसका कमांडर उसे तैनात करता है, वहीं उसे डटकर दुश्मन का सामना करना चाहिए और मौत या किसी अन्य चीज की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जोखिम से ज्यादा इस पर ध्यान दें कि आप जो कर रहे हैं वह सही है या गलत। मेरे दोस्त, आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी योग्य व्यक्ति मृत्यु के जोखिम की परवाह करता है और सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देता कि उसका काम और व्यवहार सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, समझो कि जीवन छोटा है और मृत्यु सभी के लिए निश्चित है। इसका मतलब है कि कार्रवाई का समय अब है। न्याय, ईमानदारी, साहस, आत्मनियंत्रण और विवेकपूर्ण कार्य को सर्वोपरि रखने का निर्णय लो। याद करें कि आपने कितनी बार टाला और विलंब किया, कितने मौके बर्बाद किए। याद रखें, यहां आपका समय सीमित है। एक मौका है जो खत्म हो रहा है। दूसरों की स्वीकृति मत मांगो, चीजों को टालना बंद करो। आज ही कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लें। ऐसे न जिए जैसे आपके पास अनंत समय हो। मृत्यु आप पर छाई हुई है। जब तक जीवित और सक्षम हैं, अच्छे बने। ऐसा चुनाव करते ही आपकी आंतरिक पीड़ा समाप्त हो जाएगी। आप सही ढंग से पीड़ित हैं क्योंकि आज नहीं, कल अच्छे बनना चाहते हैं। ऑरेलियस का सुझाव, पुराना जीवन मृत माने, आज से नया छोटा जीवन जिए। इस नए जीवन को लें और इसे सही ढंग से जिए। खुद को मृत मानो, तुमने अपना जीवन जी लिया है। अब जो बचा है उसे सही ढंग से जियो। शरीर मजबूत हो पर आत्मा हार जाए, यह शर्मनाक है। उम्र बढ़ने के साथ अगला प्रतिभाशाली बनने की संभावना कम होती है। युवा होकर आपने सोचा होगा कि आप भविष्य में महान बनेंगे। यह सब न होने से निराश मत हो। अब भी अपने भविष्य के निर्माण पर ध्यान दे सकते हैं।
आपका चरित्र और दुनिया में अच्छा करना। महान विचारक बनने की आशा छोड़ी हो तो भी स्वतंत्रता, विनम्रता, सेवा और ईश्वर की आज्ञा पालन का त्याग न करें। जैसे ऊंचाई की सीमा मानते हैं, वैसे ही जीवन की सीमाएं भी स्वीकारें। मृत्यु सबके लिए आएगी। भविष्य का डर आज के साहसी कर्म को रोकता है। इसे ध्यान में रखते हुए पटरी पर लौटने का अभ्यास करें। जीवन एक बाधा दौड़ है। कितने भी बुद्धिमान हों, कुछ चीजें आपको असंतुलित करेंगी। ऐसा होने पर आगे बढ़ने से पहले तुरंत खुद को संतुलित करें। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे। परिस्थितियों से विचलित होने पर तुरंत स्वयं में लौटें और लय को कम से कम खोएं। यदि आप इसमें बार बार लौटते रहेंगे तो सामंजस्य की बेहतर समझ विकसित होगी। दूसरे शब्दों में, आपने जो नकारात्मक आदतें छोड़ी हैं, एक समय आएगा जब आप फिर उन्हीं पुराने तरीकों में लौट जाएंगे। जब ऐसा हो तो पहचानें और खुद को वापस लाने का अभ्यास करें। उस आवाज को सुनें जो कहती है कि आज का दिन बर्बाद है, हार मान लो। निराश या हारा हुआ महसूस न करें, क्योंकि आपके दिन बुद्धिमान और नैतिक कार्यों से भरे नहीं हैं, बल्कि असफलता के बाद फिर से उठें, मानवीय व्यवहार का जश्न मनाएं, चाहे वह अपूर्ण ही क्यों न हो, और जो कार्य आपने शुरू किए हैं उन्हें पूरी तरह से अपनाएं। अहंकार और दिखावे से बचें। यह न सिर्फ आपके काम से ध्यान भटकाता है, बल्कि मिलने वाली वाहवाही भी बेकार होती है। घमंड और बाहरी दिखावा विवेक का महान भ्रमकारी है। जब आपको लगे कि आप सबसे महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हैं, तब यह आपको अपने जाल में फंसा लेता है। इसलिए हर स्थिति में गहराई से देखें कि चीजें वास्तव में क्या हैं। चीजों की पकड़ कम करने का तरीका है उन्हें वास्तविक रूप में देखना। महंगी शराब बस फैंसी अंगूर का रस है। बैंगनी वस्त्र जो सम्राट पहनते हैं केवल शंख के रक्त से रंगा ऊन है। यह सिर्फ भौतिक वस्तुओं पर नहीं, बल्कि कार्यों और व्यवहार पर भी लागू होता है। लोगों के सिद्धांतों की जांच करें, यहां तक कि बुद्धिमानों के भी। वे किस तरह की चीजों से बचते या अनुसरण करते हैं। कल्पना करें कि किसी की आत्मा नग्न हो गई है। उनके प्रेम, प्रशंसा, अहंकार आदि को क्या उजागर करता है? क्या उनका तिरस्कार या प्रशंसा वास्तव में किसी को प्रभावित कर सकती है? क्या आप उस व्यक्ति की प्रशंसा चाहते हैं जो खुद को हर घंटे 3 बार कोसता है? क्या आप उस व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं जो खुद खुश नहीं है? उनके अपमान या घृणा का सामना करते समय देखें वे कैसे व्यक्ति हैं। आप पाएंगे कि उन्हें प्रभावित करने की जरूरत नहीं, पर उनसे अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वे भी इंसान हैं। हर स्थिति में सच बोलें जैसा आप देखते हैं, पर दया और विनम्रता से। यह सब ध्यान में रखते हुए समझें कि भौतिक धन न अच्छा है न बुरा। धन स्वयं में अच्छा या बुरा नहीं, महत्वपूर्ण है इसका उपयोग कैसे करते हैं। संपत्ति को माल कहना एक गलत नामकरण है। कई चीजों का स्वामित्व जीवन को बिगाड़ सकता है, तो वे हमेशा माल नहीं हैं। आपके एकमात्र सच्चे माल आपके गुण हैं। अपने मन का सम्मान करें और उसे महत्व दें। स्वयं में संतुष्ट रहें। यदि आप अन्य चीजों को महत्व देना नहीं छोड़ सकते, तब आप कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। हमेशा ईर्ष्या, जलन या डर में रहेंगे कि कोई आकर आपसे सब छीन लेगा। हालांकि जो धन चाहते हैं वे भ्रमित हैं, वैसे ही जो इसे घृणा करते या इसके होने पर अपराध बोध महसूस करते हैं, क्योंकि यह उन पर और मजबूत पकड़ रखता है। बेहतर है कि आप इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। जब हो तो इसका उपयोग करना सीखें, पर इसे जाने देने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। बिना किसी शर्म के इसका इस्तेमाल करें, लेकिन बिना किसी घमंड के। जो आपके पास नहीं है उसे नगण्य मानें, जो है उसे देखें। जो आपके लिए सबसे मूल्यवान है उसके बारे में सोचें कि अगर वह न होता तो आप कितना तरसते। पर सावधान रहें, ऐसी संतुष्टि न पाएं कि आप उन्हें अति महत्व देने लगें, जिससे उन्हें खोना आपको परेशान करे। इसे खोने पर दुखी न हो। इसे ध्यान में रखते हुए कृतज्ञता व्यक्त करें। मार्कस ऑरेलियस ध्यान के पहले अध्याय में उन चीजों की सूची बनाते हैं जिनके लिए वे युवावस्था में सीखने हेतु आभारी हैं। कुछ बातें जो मुझे प्रभावित करती हैं और जिनका मैंने अन्यत्र उल्लेख नहीं किया कि मुझे अपने चरित्र, स्वभाव पर नियंत्रण, मजबूत व्यक्तित्व, उदारता, दान और हास्यबोध विकसित करने की आवश्यकता थी। शिक्षा में निवेश, मेहनत सहना, अपने हाथों से काम करना और कम चाहना सीखने का महत्व। दूसरों के मामलों में न पड़ना और निंदा के लिए समय न निकालना। छोटी छोटी बातों में व्यस्त न होना या तुच्छ मामलों पर समय बर्बाद न करना। सरल और सीधे लिखना, वाक स्वतंत्रता सहना और जब वे तैयार हों तो विरोधियों से मेल मिलाप करना। उद्देश्य की दृढ़ता,
विचलित न होने का आत्मनियंत्रण और भावनाओं को निर्णय को प्रभावित न करने देना, आत्मसम्मान खोए बिना उपहार स्वीकारना और दिखावा किए बिना प्रशंसा करना, सतही सम्मान के प्रति उदासीनता, मैं बहुत व्यस्त हूं का बहाना न बनाना, दोस्तों की समस्याएं सुनना, शिक्षकों का सम्मान और बच्चों से निष्कपट प्रेम करना, लोगों के साथ उनके अनुरूप व्यवहार करना और सार्वजनिक हित के सुझावों को सुनने के लिए तत्पर रहना, छोटी छोटी बातों पर टिप्पणी करने और लगातार लोगों को सुधारने से बचना, जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह मानना, बिना दिखावे के गरिमा प्रदर्शित करना और अंत में अच्छे व्यक्ति के बारे में बात करना बंद कर उसे व्यवहार में लाना। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।